Hi guys, how are you? Hope you're doing well. Starting watching grammar connection. Guys, आज पार्ट थर्ड रूल का जिसमें हम लोग सीख रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ और सेंटेंसेस बताने वाली हूँ कि वह कैसे चेंज होता है। तो गाइस बिना देख के लेट्स बिगिन। सबसे पहले ही सेड इट इज नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे। ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया और कोई चेंज करने का नहीं है। ही का ही हो गया, सेड का सेड हो गया, कोमा की जगह डेट, इट के जगह इट। इज जो है इज किस में चेंज होता है? वाज में। इज एम आर वाज वेयर में, इसके साथ इज लगा तो यहाँ पर चेंज होता है वाज वेयर में, इसके साथ वाज लगता है वेयर नहीं। फिर नॉट का नॉट, सो का सो, फॉगी का फॉगी, टुडे टुडे का यहाँ होता है डेट डे। टुडे का किसमें होता है? डेट डे में। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। फिर एज इट फिर वाज है, वाज वेयर किसमें चेंज होता है? हैड बीन में। तो वाज की जगह क्या आ गया? यहाँ पे हैड बीन आ गया। फिर यस्टरडे का द डे बिफोर बोलो या द प्रीवियस डे। तो ही सेड दैट इट वाज नॉट सो फॉगी दैट डे एज इट हैड बीन द डे बिफोर। She said I saw him the day before yesterday। फिर सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, हिम थर्ड पर्सन है। ये क्लियर है? सी का सी, सेट का सेट, कोमा की जगह डेट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सी है, सी हो गया। सो मतलब गाइस वर्ब टू। वर्ब टू किसका होता है? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? हैड लग गया। उसके बाद सीन हो गया, वर्ब थर्ड बन गया। उसके बाद हिम का हिम, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम का हिम ही है। द डे बिफोर यस्टरडे का होता है द 2 days बिफोर। तो इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 2 days बिफोर। ये सब मैंने बताया हुआ है, जाकर के लास्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखें। फिर द गर्ल सेड टू मी आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ। तो द गर्ल सब्जेक्ट हो गया हमारा, मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। तो द गर्ल का द गर्ल, सेड की जगह टोल्ड दो, या सेड लिखोगे तो टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो टेल टोल्ड हो गया। फिर मी का मी हो गया, कोमा का डेट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में द गर्ल मतलब सी, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी हो गया। सेल के सेल किस में चेंज होता है? शुड वुड में चेंज होता है, बट यहाँ पर में सी है, सी के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ पर शुड ना दे करके क्या होगा? वुड हो जाएगा। फिर मीट है तो मीट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा मी। फिर नेक्स्ट मंथ का होता है द फॉलोइंग मंथ, मैंने बताया है नेक्स्ट के लिए क्या होता है? द फॉलोइंग मंथ। उसके जगह मैंने क्या लिख दिया? द फॉलोइंग मंथ। तो देखा किस तरह से पहले पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। के बाद जो टेंस वाइज होता है वो जो रूल होता है, इस थर्ड रूल का चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कर दिया, तो ये इजीली बन गया। फिर ही सेड आई वांट टू स्टे हियर दिस मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, क्लियर है? ही का ही, सेड का सेड, कोमा की जगह दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई की जगह ही बन गया। ये वांट वर्ब वन है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो वांटेड पास्ट इंडेफिनिट में भी टू आ जाता है, वांटेड हो गया। टू का टू, स्टे का स्टे, हियर का देयर बन जाता है, दिस जो है डेट बन जाता है, और मॉर्निंग का मॉर्निंग। जो चेंज होते हैं उसे चेंज करेंगे, उसके बाद जो नहीं होते हैं उसे वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यह अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का और सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया। आई होप समझ में आया होगा। हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे, या ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो तो उसे हम कैसे बनाते हैं। हम लोग कुछ मोर सेंटेंसेस सीखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, या कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसे कैसे बनाते हैं। जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ही का तो ही हो गया, सेड का टोल्ड हो गया, कोमा मी हो गया, डेट सॉरी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो तो हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। जिस सेंटेंस में सेकंड पर्सन हो लेकिन इन कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मी ले लिया, आप हर भी ले सकते हैं, हिज भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो गाइस। तो मैंने मी लिया, जनरली मी ही लेते हैं। फिर डेकोमा की जगह डेट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया। फिर एम वेटिंग, मतलब ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही के साथ वाज लगता है, वेटिंग
मीटिंग हो गया, 4 का 4 हो गया। फिर यू सेकंड पर्सन के अनुसार चलता है, सेकंड पर्सन मैंने मी लिया था, ये नॉमिने ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा मी। अगर आपने हर लिया है तो हर होगा, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। जब ऑब्जेक्ट ना हो और रिक्वायरमेंट हो ऑब्जेक्ट की तो अपने मन से हम ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस बनाते हैं गाइड। फिर ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी संबोधन के रूप में अगर नाम आए, जैसे हम मैंने लिखा ही से राम आई वांट टू हेल्प यू, मैंने संबोधित किया कि राम को राम, तो नाम बोल करके अगर मैंने अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई नाम रहे और वह नाम संबोधन के रूप में आए तो वह राम जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, समझ में आ गई बात गाइस, कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर नाम रहे और वह संबोधन के रूप में हो, संबोधित करने के रूप में हो, तो वह जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वह उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू हमारा सेकंड पर्सन है। ये क्लियर हो गया, ही का ही हो गया, सेट का टोल्ड हो गया। अब ये राम हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने बताया कि यह राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि यह संबोधन के रूप में है। कोमा का दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, ये वर्ब 1 है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। बी टू वांटेड, टू का टू, हेल्प का हेल्प, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो यू नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में है तो राम का नॉमिनेटिव, राम मतलब ही, तो ही का हिम हो जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है ये सब चीज। ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। फिर सीता सेड, तो फिर सीता सेड, सीता सब्जेक्ट हो गई। फिर यहाँ कुछ नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, वेरी मच। अब यहाँ पर मोहन है, चाहे वह कन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वह फर्स्ट में हो चाहे वह लास्ट में हो, लेकिन अगर वह संबोधन के रूप में हो तो वह जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वह उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता का सीता, सेट का टोल्ड, फिर यहाँ पर ये मोहन हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ गई होगी बात। फिर कोमा का दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के साथ, सीता मतलब सी, सीता मतलब फीमेल सी हो गया। लव तो लव्ड हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, या वर्ब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार मोहन है ऑब्जेक्ट, तो इसका ही का हिम होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। ही का हिम, वेरी मच तो वेरी मच हो गया, मोहन ले तो ऑब्जेक्ट बन ही गया था, फिर मोहन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीता टोल्ड मोहन दैट शी लव्ड हिम वेरी मच। अबे ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट अप। फिर देखो अगर इस तरह के वर्ड हो, वेल, ओ, ओके, इस टाइप के हो तो उसे हम लोग लॉप कर देते हैं, उसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ही तो सब्जेक्ट है ही का ही हो गया, सेल का टोल्ड हो गया। अब यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर राम है कि ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, तो राम मतलब संबोधित किए, तो फिर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो कोमा के जगह डेट हो गया, वेल को हम लोग लॉप कर देते हैं जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। वेल, ओ, ओके, इस तरह के वर्ड अगर रहे इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो उसे हम लोग लॉप कर देते हैं। फिर यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट राम था तो इसलिए ही हो गया क्योंकि मेल है। फिर कैन किस में कन्वर्ट होता है, कोड में, टेक इट है तो टेक इट। तो देखा इस अभी मैंने आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस बताया जिसमें अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो जब ना रहे तो हम अपने मन से ऑब्जेक्ट लेकर के बनाते हैं। और एक ऐसा बताया जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी नाम ले अगर वो संबोधन के रूप में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक और बताया जिसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर वेल, ओ, ओके, इस तरह के वर्ड्स हो तो उसे हम लोग लॉप कर देते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो राम रहता है, जो भी नेम रहता है संबोधन के रूप में, वह ऑब्जेक्ट का काम करके इनडायरेक्ट स्पीच बना देता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स बताए, आई होप आपको अच्छा लगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस वाइज बताऊंगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस बेसिस पर कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। आई होप आपको अच्छा लगा आज का ये वीडियो, तो फिर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।